अर्जुन का नया जन्म एक प्रेरक कथा। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। नाम तो उसका अर्जुन था, पर जीवन में वह हर मोड़ पर डर जाता था। पढ़ाई में ठीक था, सपने बड़े थे, लेकिन आत्मविश्वास कमजोर। जब भी कोई चुनौती आती, वह सोचता अगर मैं हार गया तो। एक दिन वह शहर नौकरी की तलाश में गया। कई जगह इंटरव्यू दिए, पर हर बार असफल रहा। धीरे धीरे उसके मन में निराशा भरने लगी। उसे लगने लगा कि किस्मत उसके खिलाफ है। एक शाम वह उदास होकर पार्क में बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर छाई चिंता देखी और पूछा, बेटा, मन इतना भारी क्यों है? अर्जुन बोला, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी सफल नहीं होता। शायद मेरे भाग्य में सफलता नहीं है। संत मुस्कुराए, बोले, तुम्हें गीता का एक श्लोक पता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्जुन ने कहा, लेकिन जब फल नहीं मिलता तो मन टूट जाता है। संत बोले, फल पर अधिकार नहीं, पर कर्म करने की शक्ति तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर बार फल देखकर ही कर्म करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मन ही मित्र, मन ही शत्रु। संत ने आगे कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा डर है। गीता कहती है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु। अगर तुम अपने मन को साध लो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। उस रात अर्जुन बहुत देर तक सोचता रहा। उसे समझ आया कि वह असफलता से नहीं, असफलता के डर से हार रहा था। अगले दिन से उसने एक नया नियम बनाया। हर दिन बिना परिणाम की चिंता किए मेहनत करेगा। हर असफलता से कुछ सीखेगा। अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखेगा। कुछ महीनों बाद भी सफलता तुरंत नहीं मिली, लेकिन इस बार अर्जुन टूट नहीं रहा था। उसने गीता की एक और बात याद रखी, सुख दुख समान हैं। जब दोस्त उसका मजाक उड़ाते, वह मुस्कुराकर कहता, यह भी बीत जाएगा। जब घर की आर्थिक स्थिति खराब हुई, उसने अतिरिक्त काम करना शुरू किया। उसे समझ आया कि संघर्ष सजा नहीं, अवसर है। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास जागने लगा। अब वह हर इंटरव्यू में पहले से बेहतर प्रदर्शन करता, क्योंकि अब वह परिणाम के डर से मुक्त था। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में मौका मिला। इंटरव्यू कठिन था। पहले जैसा अर्जुन होता तो घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने मन ही मन कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी ईश्वर पर छोड़ दूंगा। उसने पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास से जवाब दिए। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नौकरी मिलने के बाद भी अर्जुन ने गीता की शिक्षाएं नहीं छोड़ी। उसने समझ लिया था, सफलता स्थायी नहीं, चरित्र स्थायी है। अहंकार पतन का कारण है, संतुलन ही सच्चा योग है। वह अपने सहकर्मियों की मदद करता, विनम्र रहता और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। कुछ सालों बाद अर्जुन कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंचा। एक दिन उसी पार्क में गया जहां कभी वह रोया करता था। वहां उसे वही वृद्ध संत फिर मिले। संत ने पूछा, अब बताओ अर्जुन, तुम्हें सफलता किसने दिलाई? अर्जुन ने झुककर कहा, मेरे कर्म ने, मेरे धैर्य ने और गीता की शिक्षाओं ने। संत बोले, नहीं बेटा, तुम्हें सफलता तुम्हारे बदले हुए मन ने दिलाई है। जब मन शांत हो जाता है, तब जीवन की हर लड़ाई आसान हो जाती है। अर्जुन ने सीखा कि कर्म ही जीवन का आधार है। फल की चिंता छोड़ने से मन हल्का हो जाता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा बल है।
कठिनाई अवसर बन सकती है। संतुलन और संयम ही सच्ची सफलता है। और सबसे बड़ा सत्य, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय पा सकता है।